एक सवाल है जो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दे, पर अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे एक इमोशनली बैलेंस्ड इंसान बने तो ये सवाल आपको खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। तो सवाल है, अगर आज आपका बच्चा अपने दिल में कोई बात, कोई दर्द लेकर बैठा है, किसी परेशानी से जूझ रहा है, तो क्या वो आपके पास आएगा? क्या वो आपसे अपनी परेशानी शेयर करेगा, कहेगा कि मेरी मदद करो, या फिर सब कुछ चुपचाप अपने अंदर ही रख लेगा? जरा सोचिए, आखिरी बार आपके बच्चे ने कब अपनी कोई बड़ी फीलिंग आपसे शेयर की थी? कब वो रोया था और आपने बस रोना बंद करो और जाकर अपना काम करो ये कहने की बजाय सच में उसे पास बिठाकर उसकी बात सुनी थी, उसकी प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश की थी? इस वीडियो में ना किसी को ब्लेम करना है और ना ही पेरेंटिंग पर कोई लेक्चर देना है, बस एक डिफिकल्ट से सच को समझना है। बच्चे चुप क्यों हो जाते हैं? क्यों अपनी बातें पेरेंट्स से शेयर नहीं करते? आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब बात हद से गुजर जाती है तभी पेरेंट्स को पता चलती है? चलिए समझते हैं। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है नवीदा फातिमा और मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ। आजकल हर दूसरे या तीसरे दिन हमें बच्चों की सुसाइड की खबरें सुनने को मिलती हैं। कभी स्कूल किड्स तो कभी कॉलेज स्टूडेंट्स। हाल ही में एक 9 साल की बच्ची ने स्कूल में सबके सामने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। सवाल यह है कि आखिर इतने छोटे बच्चे ने ऐसा क्यों किया? उसने अपने पेरेंट्स से बात क्यों नहीं की? क्यों उसने किसी को कुछ नहीं बताया? असल में आत्महत्या जैसा एक्सट्रीम स्टेप कोई बच्चा या बड़ा तब लेता है जब उसे लगता है कि उसकी प्रॉब्लम्स का कोई हल नहीं है, कोई उसकी परेशानी नहीं समझेगा, या फिर कोई उसे नहीं समझता। कोई मुझे नहीं समझता, इस सोच के पीछे एक फीलिंग, एक इमोशन होता है जिसे हम नीड ऑफ वैलिडेशन कहते हैं। वैलिडेशन एक सबसे ज्यादा इग्नोर्ड और मिसअंडरस्टूड इमोशनल नीड है। वैलिडेशन मतलब बच्चे की फीलिंग्स को मान देना, उसे एक्सेप्ट करना, उसे छोटा या गलत ना बताना, उसका मजाक ना बनाना। बच्चे को यह महसूस कराना कि तुम जो फील कर रहे हो, तुम्हारी फीलिंग्स और इमोशंस ये गलत नहीं है, नॉर्मल है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी इस तरह फील कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स टीनेज में या बड़े होने के बाद अचानक से शुरू हो जाती है। असल में इसकी शुरुआत होती है बहुत बचपन से। जब बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए सभी कुछ नया होता है। हर दिन हर इंसिडेंट नया होता है, उनके एक्सपीरियंसेस भी नए होते हैं और उनके इमोशंस और फीलिंग्स भी। अब ये फीलिंग्स कुछ भी हो सकते हैं। पॉजिटिव फीलिंग जैसे एक्साइटमेंट, जॉय, क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, और नेगेटिव इमोशंस जैसे फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी या घबराहट, गुस्सा, डिस्कम्फर्ट, जेलेसी या किसी तरह का स्ट्रेस। बच्चों का माइंड अभी डेवलप हो रहा है और इन सभी इमोशंस को ठीक से समझता नहीं है, तो उन्हें कंफ्यूजन होती है। किसी भी इमोशन को ठीक से प्रोसेस करने के लिए उसे समझना बहुत ज़रूरी है, और यहीं पर बच्चों को अपने पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो इन बातों को समझें और उन्हें समझाएं। उसे अपनी फीलिंग से डील करना सिखाएं। कैसे वो अपनी फीलिंग्स को मैनेज करे ये सिखाएं। अगर गुस्सा है तो चीखने चिल्लाने की बजाय क्या करें? किसी ने आपका कोई खिलौना ले लिया, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है या आप जेलसी फील कर रहे हो, तो क्या करें? ये कैसी फीलिंग है? बच्चे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स उनकी मदद करेंगे, मगर अक्सर इसका उल्टा होता है। जब बच्चा रोता है तो सुनता है, इतनी सी बात पर क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ। जब बच्चा गुस्सा करता है तो उससे कहा जाता है कि बदतमीजी मत करो। जब बच्चा पहली बार अंधेरे से डरता है तो पेरेंट्स कहते हैं, अंधेरे से कौन डरता है, डरपोक मत बनो। और जब एक छोटा बच्चा किसी ग्रोन अप को देखकर घबरा जाता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है, तो पेरेंट्स कहते हैं, ऐसा मत करो, ये तो अंकल हैं या आंटी हैं। जब पेरेंट्स या घर के दूसरे बड़े लोग उसे कमजोर, बेवकूफ, बदतमीज या डरपोक कहकर उसकी बात टाल देते हैं, तो यहीं से बच्चा सीखता है कि मेरे फीलिंग्स गलत हैं। मैं जो फील कर रहा हूं, अगर किसी को बताऊंगा तो मेरा मजाक बनेगा, इंसल्ट होगी। और धीरे धीरे वो रोना, बोलना, बताना और अपने इमोशंस को शेयर करना बंद कर देता है। उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि किसी से कुछ कहना बेकार है, कोई नहीं समझेगा।
जो भी हो रहा है मुझे उसके साथ खुद ही डील करना होगा। फिर बड़ा होकर स्कूल में बुलिंग हो, टीचर स्ट्रिक्ट हो, दूसरे स्टूडेंट्स उसे परेशान करते हो या फिर कोई और स्ट्रेस, वो घर आकर कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे लगता है कि पेरेंट्स उसको नहीं समझेंगे। यही बच्चा आगे चलकर अपनी फीलिंग्स को छुपाने वाला एडल्ट बन जाता है, जो अकेलापन महसूस करता है, परेशान है, पर किसी से कुछ शेयर नहीं करता। 90% प्रॉब्लम्स जो टीनेजर्स या यंग एडल्ट्स अपनी स्टूडेंट लाइफ में या काम के दौरान झेलते हैं, उनके पीछे अधिकतर एक ही वजह होती है, एक ही फीलिंग होती है कि मुझे कोई नहीं समझता, किसी से भी कहना बेकार है। अब इस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि पेरेंट्स जानबूझकर तो ऐसा नहीं करते, फिर बच्चों की फीलिंग्स वैलिडेट क्यों नहीं हो पाती, क्या करें, कैसे करें? असल में पेरेंट्स के इंटेंशंस गलत नहीं होते, हम वही करते हैं जो हमने अपने बचपन में सीखा होता है। हमें भी तो यही कहा जाता था, चुप रहो, स्ट्रांग बनो, रोना कमजोरी है, फलाने के बच्चे को देखो वो तो कितना स्मार्ट है। हमारे पेरेंट्स को भी कभी उनके इमोशंस को समझने या एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने जो देखा, जो सीखा, हमारे साथ किया और हमने अपने बच्चों के साथ वही सब दोहरा दिया। इसी तरह ये पैटर्न चलता ही रहता है। कई बार पेरेंट्स डिसिप्लिन और इमोशनल सपोर्ट को कंफ्यूज कर लेते हैं। हमें लगता है कि अगर बच्चे को उसकी फीलिंग्स पर बोलने देंगे तो वो बिगड़ जाएगा। अगर किसी इश्यू पर हम बच्चे की बात मान लेते हैं तो वो हर बार मनमानी करने लगेगा। या फिर हम ये सोचते हैं कि इमोशंस को इग्नोर करने से बच्चा स्ट्रांग बनेगा, उसे अपनी परेशानियां खुद हल करने दो। जबकि सच ये है कि जिस बच्चे को ये भरोसा होता है कि उसके पेरेंट्स का सपोर्ट उसके साथ है, वो अपने मन की बात उनसे बेझिझक कह सकता है, उसे जज नहीं किया जाएगा, क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, वो बच्चे इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। अब समझते हैं कि वैलिडेशन प्रैक्टिकल लाइफ में दिखती कैसी है। मान लीजिए बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है, तो उसे डांटने या जबरदस्ती चुप कराने की बजाय उससे कहें कि तुम अपसेट हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मुझे मालूम है, अब आराम से बताओ कि क्या हुआ, क्या चाहिए। रोना या चीजें फेंकना सही नहीं है। बच्चे को समझ में आ जाएगा कि गुस्सा आए तो क्या करें। बच्चा अगर कहता है कि उसे अंधेरे से या किसी जानवर से डर लगता है, तो उसे झिड़कने की या ताना देने की बजाय उसे समझाएं कि ये सब कुछ नॉर्मल है और वो किस तरह अपने डर को दूर कर सकता है। वो किसी काम को करने से हिचकिचाता है तो ये ना कहें कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुमसे तो कुछ नहीं होता। समझने की कोशिश करें कि परेशानी कहाँ आ रही है और फिर उसे प्यार से गाइड कीजिए। पेरेंट्स, आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, परवाह करना भी जरूरी है। बच्चों को समझना भी जरूरी है, वो क्या महसूस करते हैं, क्यों महसूस करते हैं, इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। बच्चों को वैलिडेशन भी चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि जब वो अपनी बात या परेशानी पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स उन्हें सुनेंगे और समझेंगे। वैलिडेशन का मतलब जिद मान लेना नहीं है या फिर मनमानी करने देना नहीं है। बस इतना कहना या जताना है कि हम समझते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम अकेले नहीं हो, ये फीलिंग्स गलत नहीं है और हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी परेशानी है हम मिलकर हल करेंगे। क्योंकि एक ऐसा बच्चा जिसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको समझते हैं, उसकी बातों की परवाह करते हैं, ऐसा बच्चा कभी चुप नहीं रहता, कभी अपनी बातें नहीं छुपाता, अपनी परेशानियां शेयर करता है। वो मदद मांगना भी सीखता है और मदद करना भी। और सबसे जरूरी बात, एक समझा हुआ बच्चा कभी भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेता। तो पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, उनकी बातों पर ध्यान दें। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या छुपाते हैं, इन सब के बारे में अवेयर रहें और बच्चों के मन में ये विश्वास बनाएं कि जब वो अपनी परेशानी लेकर आपके पास आएंगे तो आप उन्हें जरूर सुनेंगे। याद रखिए, बच्चों में बदलाव और इम्प्रूवमेंट डांट डपट से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से आती है, कनेक्शन बनाने से आती है। आशा है कि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। दूसरे पेरेंट्स के साथ भी इसे शेयर करें। पेरेंटिंग पर इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।